यानी कि जैसे ही उम्बरपाल ने जब ये पता किया है कि शहर ददरव्या का राजा वाल्मीकि है, सेना को सजाया और वही भाला जो महाराज इंद्र ने आक्रमण कर दिया शहर ददरव्या पर। प्रमाण है कि इसी उतरे मारे गए और वो कुंवर पाल बलवान बांगड़े राज्य को जीत कर सुरपति सुजकी सुजान शहर ददरेवा राज्य को जीत लिया। इसी युद्ध में उम्बरपाल के पिता कुंवरपाल का वध हो, मानसिंह वाल्मीकि का भी वध कर दिया है। ध्यान रहे महाराज उम्बरपाल शहर ददरेवा और साभर दोनों ही राज्य के राजा। उम्बरपाल महाराज की पत्नी का नाम राम कौर है, जिनसे 3 संतानें पैदा हुई। बड़े बेटे का नाम जेवर रखा गया है, छोटे बेटे का नाम नेबर रखा गया है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, एक सबसे छोटा बेटी है जिसका नाम छबिलदे रखा गया। जेवर, नेबर और एक सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम छबिलदे। ध्यान दे मेरे प्यारे, प्रमाण है जेवर और नेबर का विवाह हरियाणा में सिरसा राज्य के पाटन नगर नाम की राजधानी, जहां के राजा गढ़पाल की 2 बेटियां जिनका नाम आछल और वाछल है, दोनों के साथ में विवाह। सबसे छोटी बेटी छबिलदे का विवाह नवलगढ़ के महाराज नवल सिंह के लिए ब्याही गई। अपने पिता की अति लाडली होने के कारण छबिलदे अपने घर में, पिता के घर में ही रहती है। और ध्यान रहे, जिस घर में बेटी का विवाह हो जाए और बेटी मायके में रहे तो समझ लो 2 घर बर्बाद होना निश्चित है। ससुराल और मायके में तो वो उपस्थित ही है, बिल्कुल सत्य है। ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमी, विवाह को राजा जेवर राव के विवाह को बरसें बीत गई। एक दिन महाराज जेवर राव के मन में एक विचार आया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, सब कुछ है, धन है, दौलत है, यश है, कीर्ति है, माया है, खजाना है, लेकिन मेरे कोई पुत्र नहीं है। कभी कभार एक हमारे लोग कह दिया करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन को सब कुछ सही तरीके से चल रहा हो और किसी के अगर कोई समस्या हो तो पड़ोसी उसे जीवित नहीं रहने देते। किसी की आंख फूटी हो, एक आंख से देखकर वो जीवन तो गुजार सकता है, लेकिन पड़ोसी सुबह उसको निकलते ही ये कहेंगे, बोले घर से बाहर मत निकला करो, मालूम नहीं है। यही हाल राजा का है, सब कुछ है। राजा ने अपने मन को समझाया, बोले मेरे कोई पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस राज्य के राजा हैं और राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान है। लोग कहते हैं हमारे पास एक पुत्र नहीं है, हमारी तो ये सारी प्रजा ही राजा पुत्र है। आज के बाद में प्रजा पुत्र समान, आज के बाद ये प्रजा हमारी पुत्र होगी, और जब प्रजा हमारी पुत्र होगी तो प्रजा की देखरेख पुत्र के समान ही करनी है। प्रजा की
देख रेख पुत्र के समान ही करनी है। मन में विचार कर लिया कि आज के बाद हम प्रजा से स्वयं मिलने जाएंगे, हमारी प्रजा का कोई व्यक्ति हमसे आज के बाद फरियाद लेकर नहीं। आज से मैं अपनी प्रजा के लिए पिता हूं, और पिता का हृदय बड़ा ही वात्सल्य होता है, बड़ा प्रेम होता है। लोगों ने माताओं के बड़े गुणानुवाद गाए हैं, माताओं के बड़े शीर्षक, बड़े भजन, बड़े गाने होते हैं माताओं के। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे भक्तों, पिता वो आकाश है जिसकी छाया में समूचा परिवार है। अगर हमें छोटी सी समस्या हो जाए तो ओ माँ कहकर चिल्लाते, जब शेर का सामना होता है तो अरे बाप की याद आता है। पिता हमें बड़ी विपत्ति कठिनाइयों में हमें हमारा सहारा होता है। और पिता की अगर बात की जाए तो मैं ज्यादा बड़ी बात कहता हूं, इस संसार में हम जैसे कथावाचक, हम जैसे जाने कितने लोग अपने आप को गुरु बनाने के लिए प्रेरित करते हो, लेकिन मैं वादा करता हूं इस जीवन का सच्चा अगर गुरु है तो केवल पिता है। मां प्रथम पाठशाला की शिक्षक तो है, लेकिन पिता सच्चा गुरु है। पिता वो गुरु है जो केवल यह चाहता है मेरा पुत्र, मैं जिस थाने का चौकीदार हूं, उस थानेदार का, उस थाने का अगर थानेदार बनकर मेरा बेटा आ जाएगा तो हम उसे पानी पिलाने को जहर करने को तैयार है। मेरे प्यारे, पिता वो गुरु है जो हमेशा चाहता है कि मेरा पुत्र हमसे 4 कदम आगे जाए। अंता गुरु तो यह सोचेगा कि एक शिक्षा बताते गुरुजी अपने पास ही बचा के रखते हैं। सच ये है, राजा ने विचार किया कि आज के बाद प्रजा हमारे लिए पुत्र है और प्रजा का पालन हम पुत्र की तरीके से। राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया, बोले मंत्रीवर, एक निवेदन है आप सभी लोगों से, ये बच्चों को थोड़ा शांत कर दिया जाए। सच ये, पिता मन में विचार किया राजा ने, मंत्री अहिलकार को बुलाया, बोले जाओ और नगरी में जाकर ढिढोरा पिटवा दो कि कल राजा जेवर राव आने वाले। हाँ जी, ढिढोरा पिटवा दो कि कल राजा जेवर राव आने वाले हैं और पुत्र के भांति सभी से मुलाकात करें। मेरे प्यारे भक्त, राजा ने जब मंत्री ने ढिढोरा पिटवाया तो सारी नगरी तो बड़ी प्रसन्न है, कल राजा जेवर आया। लेकिन उस नगर की एक मेहतरानी है, ध्यान रहे, अक्सर आप लोग कथाओं में सुनते हैं कि मेहतरानी कौन है। उस नगर में एक मेहतरानी है और मेहतरानी को जब पता लगा है कि कल राजा जेवर राव आने वाले हैं तो उस मेहतरानी ने अन्न जल छोड़ दिया। जिसने कभी झाड़ू नहीं लगाई, एक झाड़ू नई बाजार से मंगवाई है, जिसने कभी कोई कार्य नहीं किया है, एक टोकरा भी मंगवा लियो, क्योंकि कल राजा कैसा है, कल राजा आने वाला है। मेहतरानी को सबसे बड़ी चिंता है, सारा नगर राजा के आगमन की खुशी में है, लेकिन मेहतरानी को केवल दुख है जिसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ध्यान रहे,